मयंक त्रिपाठी। मंचस्थ सभी गुरुजनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मैं एमए हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज जनजाति समाज का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान विषय पर मैं अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूं। भारत का जनजाति समाज अपनी आध्यात्मिक परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ सदैव से भारतीय सभ्यता का प्रतीक रहा है, संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जब जब देश की सुरक्षा पर संकट आया, जनजातीय समाज ने अपने शौर्य और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, जब अंग्रेजी शासन ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार पर प्रारंभ करना शुरू किया तो उन्हें सबसे पहले जंगली इलाकों से, वनवासी क्षेत्रों से उनको चुनौती प्राप्त हुई। जनजाति समाज ने कभी भी अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं किया। समय समय पर सशक्त विद्रोह और संघर्ष करते रहे, चाहे तिलका मांझी के नेतृत्व में पहाड़िया आंदोलन हो, कोया जनजाति का विद्रोह हो, कोल जनजाति द्वारा सशस्त्र संघर्ष हो, भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में संघर्ष हो, सिदो कानू के नेतृत्व में संथाल आंदोलन, भीलों के विभिन्न आंदोलन, मानगढ़ का बलिदान और रानी मां गाइंदिल्लू के नेतृत्व में नागा आंदोलन। अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति समाज के संघर्ष और बलिदान की विशाल एवं समृद्ध परंपरा रही है। साथियों, संगठित आंदोलनों और विद्रोहों के अतिरिक्त, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संगठित आंदोलनों एवं विद्रोह के अतिरिक्त जनजाति समाज ने अपना योगदान इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में लगाया। हम सब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में तो जानते हैं, पर मैं आज आपको गुजरात के क्षेत्र में हुआ एक आंदोलन, जिसमें भील एकत्रित होते हैं 1200 से 15 की संख्या में, वहां पर अंग्रेज गोलीबारी कर देते हैं, जिससे 1500 से अधिक संख्या में भील जनजाति के लोग मारे जाते हैं। बहुत से कम लोग, हम में से बहुत कम लोग इस विषय के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सभी जनजाति समुदाय के आने वाले लोगों का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है। साथियों, वो सभी भील एक गीत गाते थे, भूरेड़ियो नहीं मारू, भूरेड़ियो नहीं मानू, अर्थात अंग्रेजों मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, अंग्रेजों मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज से आने वाले लोगों का जो इतिहास के पन्नों में कई बार दर्ज नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति, अपने योगदान को संरक्षित करने के लिए अपने लोकगीतों, अपनी कहानियों में, अपनी दंत कथाओं में उसको जीवित रखा है। आज भी जब जनजाति समाज में कोई विवाह होता है तो उसमें वो जनजाति समाज के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए गाने गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। साथियों, मुझे बताते हुए बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा देश आज अमृतकाल मना रहा है, और ऐसे में हमने आने वाले स्वतंत्रता के पश्चात आने वाले समय में यह सुनिश्चित किया जनजाति समाज के लोग हमारे देश में उच्च पदों पर पहुंचे। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उनका कहना है कि जो बिरसा मुंडा का आंदोलन था, भील क्रांति थी, जो संथालों का प्रयास था, उससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और आज भारत एक स्वतंत्र एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। साथियों, भीलों का, जनजाति समुदाय का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और अंत में मैं अपनी एक बात कहूंगा, हरिराम मीणा जी, जो कि जनजाति समुदाय के इतिहास को, उनकी परंपरा को, उनकी कला को रेखांकित करते हुए बहुत सारी कविताएं और कहानियां लिखते हैं। उनकी एक कविता का अंश, मैं जंगल का पुश्तैनी हकदार हूं, मेरे पूर्वज इस जंगल से आते हैं और मैं इस जंगल को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पूर्वज और उनकी संस्कृति कभी मरा नहीं करती है। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। भारत माता की जय।